नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इनका जीवन परिचय देखते हैं हम। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार और समीक्षा की समस्याएं, भारत इतिहास और संस्कृति इत्यादि। यहाँ पर हम जो कविता पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है। ये कवि के धूरी धूरी खाक धूल नामक काव्य संकलन से ली गई है। इसमें एक होता है सहर्ष और एक होता है स्वीकारना। स्वीकारना यानी उसे मान लिया हमने अपना, और सहर्ष स्वीकारना मतलब खुशी खुशी स्वीकारना। यह कविता हमें जिंदगी में आने वाले सुख दुख, आशा निराशा इत्यादि भावों को सम्यक भाव से, एकात्म भाव से स्वीकारने की प्रेरणा देती है। ये कविता कवि ने वह को संबोधित करते हुए लिखी है। तो अब वह कौन है? वह कवि की दिवंगता माँ, पत्नी, प्रिया कोई भी हो सकता है और ईश्वर भी हो सकते हैं। इस कविता में भले ही कितना भी हो, लेकिन ये कविता हमें, इसकी जो मर्म स्पर्शिता है, इसकी जो भाव विफलता है, ये हमें प्रभावित करती है और इसी कारण ये कविता विशिष्ट कविता बन जाती है। इस कविता में 4 पद हैं। सबसे पहले हम इन चारों पदों के शब्दार्थ देखते हैं। पहले पद में सहर्ष यानी खुशी खुशी, स्वीकारना मन से स्वीकार करना, गर्वीली स्वाभिमान जिस पर आता है वो स्वाभिमानिनी, गंभीर गहराई, संवेदन अनुभूति, दृढ़ता मजबूती, सरिता नदी, अभिनव नया, मौलिक जो एकदम नया है वो, विचार वैभव विचारों की संपन्नता, अपलक लगातार निरंतर। दूसरे पद में हम देखते हैं सोता। सोता मतलब झरना, रिश्ता रक्त संबंध, नाता संबंध, उड़ेलना बाहर या भीतर डालना। तीसरे पद में आए शब्द हैं दंड यानी सजा, दक्षिण ध्रुवी अमावस्या। आप जानते हैं पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में सूर्य 6 माह तक नहीं दिखाई देता है, इस कारण वहां रात्रि रहती है, अंधकार रहता है। तो वैसा अंधकार दक्षिणी ध्रुवी अमावस्या, मतलब उसमें भी दक्षिण ध्रुव में अंधकार है और अमावस्या तो और भी ज्यादा अंधकार। अंतर हृदय, परिवेष्टित चारों तरफ से ढका हुआ, आच्छादित छाया हुआ, रमणीय मनमोहक, पिराती दर्द देती, अक्षम कमजोर हो जाना, बहलाती जो मन को बहलाती है, सहलाती जो कोमलता से स्पर्श करती है, भवितव्यता भविष्य की आशंका, आत्मीयता अपनापन। चौथी पद में है पाताली अंधेरा। तो धरती मतलब पृथ्वी, आकाश और पाताल, धरती के नीचे जो भाग है वो पाताल, सूर्य के किरण नहीं जाने के कारण यह अंधकार रहता है। गुहा यानी गुफा, विवर विवर यानी बिल, जैसे जहां पर सांप इत्यादि जीव जंतु रहते हैं। लापता यानी गायब हो जाना। अब हम इस कविता के पद पढ़ते हैं और इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समझते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। कवि कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने कहा है मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है इसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। गर्वीली गरीबी यह विचार गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, मौलिक है मौलिक है। अब कवि ने ये कहा है कि गर्वीली गरीबी, मेरी गरीबी है जो, इस पे मुझे स्वाभिमान है, ये तुम्हें पसंद है। गंभीर अनुभव, मेरे अनुभवों में गहराई है, ये तुम्हें पसंद है। यह विचार वैभव, विचारों की संपन्नता तुम्हें पसंद है। दृढ़ता, यह व्यक्तित्व की मजबूती, कवि के व्यक्तित्व की मजबूती। भीतर की सरिता यानी हृदय की भावुकता। यह अभिनव सब, नयापन, मौलिक है, ये सब एकदम नया है, नया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है
अपलक है संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि हर पल जो कुछ जागृत है, पल पल जिसकी संवेदना है, वो सब कुछ तुम्हें प्यारा है। लगातार जिसकी अनुभूति मुझे होती रह रही है, वो तुम्हारी अनुभूति है, तुम्हारा संवेदन है, इसलिए वो सब मुझे प्यारा है। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा, सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गर्वीली गरीबी, गरीबी के आगे गर्वीली शब्द विशेषण लगा है जो गरीबी शब्द का सौंदर्य बढ़ाता है। भीतर की सरिता और यह विचार वैभव, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मौलिक है, मौलिक है, दो वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा पद हम देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता ज्यों चांद धरती पर रात भर, मुझ पर मुस्काता तुम्हारा, मुझ पर खिलता तुम्हारा यह चेहरा है। कवि ने ये कहा है कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, जाने कौन सा नाता है। मेरे अंदर जितना भी स्नेह है उसे मैं तुम्हारे को जितना अर्पित करता हूँ, जितना भी तुम्हें देता हूँ, बार बार पुनः पुनः वो झरना, प्यार का झरना मेरे दिल में भर जाता है। कवि ने प्रश्न किया है कि दिल में क्या झरना है, सोता है दिल में। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, मैं जितना उसे देता हूँ उतना वो वापस आ जाता है। आपने देखा होगा कुएं में हम जब पानी निकाल लेते तो कुआं कुछ खाली हो जाता है, लेकिन कुएं में झीर होने के कारण अगले दिन वो पुनः भर जाता है। इसी प्रकार से कवि ने कहा कि मेरे दिल में ऐसा क्या है, झरना है क्या, कोई सोता है क्या, जिसके कारण वो स्नेह फिर मेरे दिल में भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वो प्यार है और ऊपर तुम हो, बाहर तुम हो। मुस्काता चांद क्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार से चंद्रमा रात भर धरती के ऊपर खिलकर अपना प्रकाश धरती पर बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारा चेहरा भी मेरे ऊपर छा जाता है। मुझे तुम्हारे चेहरे का जो प्रकाश है वो मेरे ऊपर खिलता है। इसका मतलब इसमें हम देखें तो कवि के अंदर बाहर सभी जगह कवि ने अपने प्रिय की कल्पना की है कि उनसे वो अलग जरा सा भी नहीं है। इसका शिल्प सौंदर्य देखें तो दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार का सौंदर्य है। और यहाँ पर मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा पद इसका है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर पर, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। अब कवि इतना स्नेह करते हैं अपने प्रिय को, परंतु उन्होंने कहा है कि मुझे दंड दो, और कैसा दंड दो मुझे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और किस तरह से भूल जाऊं, कि कैसे खो जाऊं, जैसे दक्षिण ध्रुव में जो अंधकार की अमावस्या में जितना अंधेरा होता है ऐसा मैं खो जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं। और जो अंधकार है उसमें मैं पूरे शरीर में, मेरे हृदय में सभी जगह वो अंधकार की कालिमा व्याप्त हो जाए, मैं उसमें बिल्कुल नहा लूं, मैं तुम्हें इतना भूल जाऊं। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, क्यों दंड पाना चाह रहे हैं, क्यों भूल जाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि कवि ने कहा है कि तुमसे घिरा हुआ, पूरी तरफ से मुझे ढाका हुआ तुम्हारा जो स्नेह है, प्यार है, ये मुझे रहने का ये रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि ने क्या कहा है कि तुम्हारा जो प्यार है इसने मुझे इस तरह से आच्छादित कर रखा है, परिवेष्टित कर रखा है, मेरे व्यक्तित्व को इस प्रकार से ढांक रखा है कि तुम्हारा ये रमणीय उजेला मनमोहक है, उजाला है, परंतु अब मुझसे नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तुम जितना ममत्व मुझे दिखाती हो, जितना मुझसे प्यार रखती हो, ममता रखती हो, ये मेरे अंदर दर्द पैदा कर रहा है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह मेरी जो आत्मा है वो कमजोर हो गई है, अक्षम यानी शक्तिहीन हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता सताती है, मेरे बेचैन हृदय को ये जो भवितव्यता है, भविष्य की आशंका है। क्या आशंका है कि यदि उनके प्रिय का प्यार उनसे खो गया तो फिर वो कैसे जी पाएंगे, ये जो आशंका है ये उन्हें डराती है। और इसलिए बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहते हैं कि तुम्हारा प्यार जो मुझे बहला लेता है, मुझे जो सहला लेता है, ये जो तुम्हारी आत्मीयता है अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पर ममता के बादल में हम देखें तो रूपक अलंकार है।
बहलाती सहलाती बड़ी ई की मात्रा का जो पुनः प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार है। इसके आगे जो चौथा पद है हम देखते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। आगे कवि ने क्या कहा है कि मुझे दंड दो कि मैं पाताल के अंधेरे में खो जाऊं, उसमें बिल्कुल गुम जाऊं, लापता हो जाऊं। जो धुएं का बादल उठ रहा है उसमें मैं लापता हो जाऊं, मतलब मेरा कोई नामो निशान नहीं मिले। आगे कवि ने कहा है लापता कि उसमें भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि ने कहा भले मैं गुम जाऊं, खो जाऊं, लेकिन वहां पर भी उस मुसीबत के समय भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का ही घेरा है। अब तक जो जिंदगी में था जो कुछ है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है सहर्ष स्वीकारा है। आगे की पंक्तियां पुनः इसमें पुनरावृत्ति की गई है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है वो सब तुम्हारा है, तुम्हें वो प्यारा है, इसलिए वो सब मुझे सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता है, ये इसका भाव। इसमें हम देखते हैं कि जो अंतिम पंक्तियों का भाव है वो साधक और साध्य के एकात्म भाव को व्यक्त करता है। ये उस परम सत्ता ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण को दिखाता है। जैसे हम आरती में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी तरह का भाव ये पंक्तियां व्यक्त करती हैं। और ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की लेखनी से ही संभव है। ये थी आपकी कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसे आप पढ़िए, समझिए, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समझिए और इसके प्रश्न उत्तर आप कॉपी पर लिखिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।